हेलो दोस्तों, मौर्य एजुकेशन बाई प्रेम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेकर आए हैं लेक्चर 2 में मानव नेत्र लेसन 3 क्लास 10। इसमें क्या है, लेक्चर 2 में आपको क्या है, मानव नेत्र से जो क्वेश्चन वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण से आता है एग्जाम में, उस सभी वीवीआई क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा। और इसमें क्या है, जो वीडियो मैंने पहले दिया था लेक्चर 1 मानव नेत्र का, अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने जो लेक्चर 2 में अगला टॉपिक क्या है और उस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या है। तो ये वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने होता है रंग, अब विक्षेपण यानी होता है बटना या मोड़ना। रंगों का बटना या मोड़ना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। इसको हम कैसे डिफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में, इसका डिफिनेशन से लिखेगा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म यानी शीशा का टुकड़ा से टकराता है तो टकराने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी बट जाता है। और इसी घटना को, जो 7 रंगों में बटने की घटना है, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, यानी रंगों का बटना। और वर्ण विक्षेपण के दौरान जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्णपट। यानी यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये आपका वर्णपट है। वर्ण यानी होता रंग, अब पट यानी पट्टी। तो वर्णपट के बारे में हम लोग जान गए कि 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है वर्णपट कहलाता है। और इसमें सबसे पहले जानिए कि वर्ण विक्षेपण के दौरान जो भी घटना हो रही है उससे क्या क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। जिसमें मेरा पहला बिंदु है, देखिए जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है उसको याद करने का ट्रिक क्या है कि 7 रंग हम पहचानेंगे कैसे उसको याद करेंगे, कौन सा रंग किस क्रम पे होगा। आइए इसके लिए ट्रिक है बैजानी हा पीनावा, यानी सबसे जो नीचे होता है वो बैगनी होता है और सबसे जो ऊपर का रंग होता है लाल होता है। सबसे अधिक जो प्रश्न है इस लेसन से बैगनी और लाल से लेता है। तो हम लोग देखेंगे कि रंगों का क्रम सबसे नीचे बैगनी, उसके बाद से जामुनी, उसके बाद से नीला, बीच का रंग हरा होता है, फिर पीला, नारंगी और लाल। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको हम हिंदी में यहाँ लिखे हैं और यहाँ अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। भीप गियोर यानी आप कह दे सकते हैं, ठीक है, बैगनी, जामुनी, इंडिगो, ब्लू यानी नीला हो गया आपका, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी संतरा और रेड यानी लाल। ये रंगों का क्रम हो गया। और इससे क्या प्रश्न आते हैं आइए देखा जाए। सबसे पहले इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है, तो आइए पहला बिंदु के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का और सबसे कम किस रंग का। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का होता है और सबसे जो कम होता है बैगनी का होता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक विचलन यानी मुड़ाव। आप फिगर में देख सकते हैं कि सबसे अधिक कौन सा रंग मुड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बैगनी का मुड़ाव सबसे अधिक है और सबसे कम किसका है, लाल, क्योंकि सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी, इसलिए विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। यहाँ अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट, कि सबसे अधिक अपवर्तनांक बैगनी, यानी जिसका विचलन अधिक उसका अपवर्तनांक अधिक, और जिसका विचलन कम उसका अपवर्तनांक कम। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बैगनी का विचलन अधिक है इसलिए अपवर्तनांक भी अधिक होगा बैगनी के। और इस तरह देख रहे हैं कि जब लाल रंग का अपवर्तनांक क्या है, कम है, तो उसका क्या है, विचलन भी कम होगा। फिगर में आप देख सकते हैं। जो अगला टॉपिक है वह है आपका क्या है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम लाल। यहां पर समझने वाली बात है प्रकीर्णन है क्या। तो प्रकीर्णन के बारे में आप समझ लीजिए कि जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कण पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या करता है, कुछ उसके कण सोख लेते हैं, कुछ उसको लौटा देते हैं, यानी वहां प्रकाश का फैलाव हो जाता है और उसी फैलाव को हम लोग प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से क्या होता है, वहां पे आप देखते होंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी घटना होती है। तो आसमान का जो रंग नीला होता है इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। तो यानी प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम लाल। यहाँ सोचने वाली बात है, जब प्रकीर्णन कम है तो डिफिनिट है कि जिस रंग का प्रकीर्णन कम है उसका फैलाव ज्यादा नहीं होगा। और जब फैलाव ज्यादा, जैसे लाल रंग का प्रयोग हम लोग खतरा के चिन्ह में करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, यानी ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, कम फैलता है यानी ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, और तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होता है। इसलिए कभी भी देखिएगा खतरा के चिन्ह में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है।
वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, और इसमें जो भी मानव नेत्र में क्वेश्चन है इंपोर्टेंट वो आपके सामने रखूंगा। तब तक वीडियो पर बने रहिए। चलिए तो अगला हम टॉपिक जानते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो हम लोग देखे थे इसके पहले मानव नेत्र में क्या है, हम लोग वर्ण विक्षेपण के देखे थे कि वर्ण विक्षेपण क्या है, और वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम क्या है उसको याद कैसे करेंगे, और साथ साथ हम लोग वर्ण विक्षेपण में जो रंग से प्रश्न आते हैं उसको देखे थे। आइए आप देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला जो पॉइंट है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? अपवर्तन के बारे में हम लोग इसके पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी जो फर्स्ट लेसन है कि जब सूर्य की रोशनी आती है और अपने माध्यम से तल से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन का मतलब उड़ना, उसी वही है आपको क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन। जो वायुमंडल में अपवर्तन घटना होता है उसको वायुमंडलीय अपवर्तन बोलेंगे। आखिर होता क्या है आइए हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है कि जब वायुमंडल में उपस्थित धूल जो कण है वो वायुमंडल में नाच रहे हैं, उस पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या करता है, उसका अपवर्तन करता है, और जब उसका अपवर्तन होता है तो उसी घटना को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन करते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होने वाली घटना कौन कौन है? आपको दो घटना मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं उसको आपके सामने रख रहे हैं। पहला जो घटना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से क्या है, तारे चमकते हैं, और जो दूसरा घटना है जैसे सूर्यास्त के बाद और सूर्य के पहले कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता है, इसका भी रीजन है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, सूर्यास्त यानी सूर्य डूबने के बाद तक, और सूर्य यानी सूर्य उगने के कुछ देर पहले तक सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, ये घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से होता है। अब जो अगला हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष के बारे में। मानव नेत्र में क्या है, ये अगला पॉइंट है इंद्रधनुष। इसके बारे में जानेंगे रेनबो क्या है, जिसको हम लोग अपने भाषा में देहात में बोरो बोलते हैं। तो ये जानेंगे कि बोरो जो होता है यानी रेनबो वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब बनता है, कहाँ बनता है। ये सारे प्रश्न का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले इंद्रधनुष जानिए कि बनता क्यों है। तो इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये तीनों घटना जब होता है तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। परावर्तन, अपवर्तन और तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तीनों घटना के कारण से इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष कहाँ बनता है, कब बनता है, ये भी आपको देखेंगे। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहेगा, यानी सूर्य अगर पूर्व में है तो उसका जो इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम बनेगा, और सूर्य पश्चिम है तो उसका इंद्रधनुष का निर्माण होगा पूर्व दिशा में। ठीक है, कब बनता है तो अभी सुनिए। ये बनेगा हमेशा वर्षा जब होगी। तो वर्षा होने के बाद से क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो उसकी सब जो भारी बूंदें होती है वो जमीन पर चली जाती है, और जो हल्का बूंद है वो वायुमंडल में तैरता रहता है। और जब सूर्य का प्रकाश उस कण पर पड़ता है तो क्या करता है, कुछ उसको सोख लेता है, कुछ लौटा देता है। ठीक है, कुछ का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण से क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये इंद्रधनुष जान गए। इसमें क्वेश्चन आपको इंद्रधनुष में क्या क्या आता है। इंद्रधनुष में पूछता है कि इंद्रधनुष कहाँ बनता है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में। दूसरा प्रश्न इंद्रधनुष से आता है कि इंद्रधनुष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें पूछता है कि बीच का रंग कौन होता है। तो प्राथमिक में बीच का रंग हरा और द्वितीयक इंद्रधनुष में बीच का रंग काला। वही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखे हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा और द्वितीयक इंद्रधनुष में बीच का रंग काला। इसको याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए। जितना भी बता रहे हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। अब अगला जो हम लोग पॉइंट जानेंगे वो भी क्या है, इस साल बोर्ड यानी बीएम है जो क्वेश्चन अब हम बताने जा रहे हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। चलिए हम लोग मानव नेत्र में देखे थे इसके पहले इंद्रधनुष के बारे में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। अब देखेंगे हम लोग अगला जो पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन यानी इसको हम फैलाव बोलते हैं। इसको अंग्रेजी बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का हम डिफिनेशन लिखे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसको समझा रहे हैं यहाँ पॉइंट के हिसाब से। दिया है कि जब वायुमंडल में उपस्थित धूल कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो वे कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं
और बाकी शेष प्रकाश को प्रकीर्णित कर लेते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। और जब वही प्रकाश का फैलाव होता है तो उस हम घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई क्लास है, इसमें सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और हम मान लीजिए कि उसके दरवाजे से कोई प्रकाश, उसका है कक्षा में हम प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं किसी टॉर्च के माध्यम से या अन्य उपकरण से, तो जो फर्स्ट बैठा व्यक्ति है वो सबसे पीछे बैठे व्यक्ति से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। प्रकाश जब इस पर पड़ा तो ये कुछ अवशोषित किया, इसको दिया, फिर ये अवशोषित किया, इसको दिया, फिर ये अवशोषित किया, इसको दिया, ऐसे करते 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 प्रकाश जो है आपको जो अंत तक पहुंचेगा तो जो पहला व्यक्ति बैठा है उसकी अपेक्षा जो अंत में बैठा व्यक्ति है वो कम स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये घटना जो होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा। अब आता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से कौन सी घटनाएं होती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला होता है। आप जानते हैं कि जो पृथ्वी पर है क्या है, पानी है, और उस पानी और उसी पानी की वजह से आसमान का रंग नीला होता है, क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल में जो धूल कण उपस्थित है उसे पड़ता है तो उसका फैलाव होता है और उसको हमको जो आकाश का रंग है वो नीला महसूस होता है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाते समय यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आकाश काला होता है क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर पानी है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से और आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है। अगला जो पॉइंट देखेंगे टिंडल प्रभाव के बारे में कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले जानिएगा कि कोलाइडी विलयन में, आप लोग निलंबर और कोलाइड के बारे में जाने होंगे, नहीं तो अगला वीडियो में इसका चर्चा होगा। कोलाइडी विलयन में जब निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन हो, यानी प्रकाश का फैलाव हो, कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का जब प्रकीर्णन हो, उस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग जाने प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। अब देखेंगे कलर। लगभग इस लेसन का मुख्य पॉइंट हम बता दिए हैं। अब जो आने वाला अगला वीडियो है वो क्या है, फर्स्ट और सेकेंड लेसन का। उसमें जितना है संपूर्ण वीडियो में आपको क्या है, फर्स्ट और सेकेंड लेसन का वो दो या 3 लेक्चर में आपको क्या है कंप्लीट करा दूंगा। आइए थोड़ा सा कलर के बारे में जाना जाए। कलर जो है इसमें सबसे पहले याद रखिएगा, जो पूछता है कि प्राथमिक रंग क्या है, तो प्राथमिक रंग के बारे में वो याद रखिएगा कि जो प्राथमिक रंग है इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है। प्राथमिक रंग को याद करने के लिए ट्रिक याद रखिएगा, लहान। हम लोग आंख बनवाने के लिए क्या कहते हैं, लहान। तो ल से हो गया लाल, ह से हो गया हरा और न से हो गया नीला। यानी प्राथमिक रंग में यही 3 रंग होता है, लाल, हरा, नीला। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि दूरदर्शन में या ऐसे जनरली पूछे कि प्राथमिक रंग क्या है, तो याद रखिएगा लाल, हरा, नीला। इसको याद करने के लिए ट्रिक लहान याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से रंगों का मिश्रण होता है तो कौन रंग बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंग का मिश्रण होता है, जो अभी हमको वर्ण विक्षेपण में बताए थे। और उसमें देखेंगे कि कौन कौन रंग मिलता है, तो श्वेत रंग का निर्माण होता है, यानी रंगों का मिश्रण। तो आइए समझते हैं इस फिगर से। तो प्राथमिक रंग हो गया लाल, हरा, नीला। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जब लाल और क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं श्वेत रंग है, तो जब लाल और पीकॉक नीला, ये जब दोनों रंग मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा, श्वेत। यहाँ पर देख रहे हैं कि लाल और पीकॉक नीला 2 रंग मिला तो श्वेत बना। फिर देखिए हरा और मेजेंटा, ये श्वेत रंग कैसे बनता है वो आपको इस चित्र में दिखाया गया है। जब हरा और मेजेंटा बनेगा तो श्वेत, और फिर जब पीला और नीला मिलेगा तो श्वेत। यानी श्वेत रंग कैसे बनता है इसी तरह से आप समझ लीजिए। जो प्राथमिक रंग तो जान गए आप लोग। द्वितीयक रंग क्या है, तो जब 2 रंग मिलकर 2 रंगों का मिश्रण से जो नया रंग प्राप्त होता है उसको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। और प्राथमिक रंग से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा आता है यही कि प्राथमिक रंग क्या है, याद रखिएगा लाल, हरा, नीला। और उससे श्वेत रंग का निर्माण कैसे होता है ये पूछता है। बाकी आप जो भी इससे जानकारी लेना चाहते हैं मेरे वीडियो पर बने रहे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। मैं आपको अगला जो वीडियो लाऊंगा वो मोटिवेशनल वीडियो होगा, यानी जिन भी छात्र को जो डिप्रेशन में है या जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है उस पर हम ये वीडियो बनाऊंगा और मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगेगा। चलिए।